तो कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी और इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता और बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर अलवर पहुंचे। यहां पर जावड़ेकर बैठक लेने वाले हैं और इस बैठक में अलवर लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। यानी कि अलवर में आज पूरा दिन सियासी घटनाक्रम चलने वाला है। भाजपा पदाधिकारियों की प्रकाश जावड़ेकर जो है वो बैठक लेंगे। 8 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा नेता इस दौरान यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। तो ये खास इसलिए भी रहेगा क्योंकि 8 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा नेता इस दौरान यहां पर मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में खुद प्रकाश जावड़ेकर ने कमान संभाली है। हर एक दिग्गज नेता जो कि 8 विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कांग्रेस जहां पर पूरे तरीके से स्ट्रैटेजी बना रही है, रणनीति बनाने में जुटी है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। जिस तरीके से विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, फिर रामगढ़ उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब लोकसभा चुनाव में जो इतिहास पहले बनाया था उसी की कोशिश रहेगी कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाए। लेकिन फिलहाल चुनौती बहुत ज्यादा है। ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर ने अब कमान संभाली है। अलवर में एक खास बैठक जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा नेता मौजूद रहने वाले हैं। इसे लेकर अब तैयारियों में भाजपा जुट गई है। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या तमाम फीडबैक निकलेंगे और उसके बाद क्योंकि समीक्षा यहां पर पहले की गई थी, आखिर हार का मुख्य कारण क्या रहा, अगर उसे पार कर लिया होगा तो जाहिर सी बात है चुनौती थोड़ी कम रह गई होगी, क्योंकि जानकारी जरूर यहां पर ली जाएगी कि आखिर क्या कमी पिछली बार रह गई, उपचुनावों में क्या कमी रह गई और अब किस तरीके से इस चुनौती को पार करना है, क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी फिलहाल देखी जा रही है और अब उनमें कैसे जोश भरा जाए और कांग्रेस का सामना किस तरीके से करा जाए, क्योंकि जो पूरे तरीके से तैयारियों में जुट चुकी है, जिनमें खासा जोश, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रकाश जावड़ेकर ने फिलहाल कमान संभाल ली है। तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है। अलवर में खास बैठक होगी और दूसरी तरफ भाजपा पदाधिकारी जो हैं तमाम फीडबैक प्रकाश जावड़ेकर को देंगे। ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा देखिएगा, क्योंकि प्रकाश जावड़ेकर फिलहाल पहुंच चुके हैं और एक बैठक यहां पर होगी। इसे लेकर तैयारियों को अमली जामा दे दिया गया है। पदाधिकारी यहां पर जुटेंगे। 8 विधानसभा क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करते हैं तमाम फीडबैक यहां पर दिया जाएगा। जिताऊ उम्मीदवारों पर भी चर्चा की जाएगी कि आखिर अब कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है या फिर पुराने चेहरों पर मुहर लगाई जाएगी, क्या उनके नामों पर एक बार फिर से चर्चा होगी, क्योंकि दावेदारी बहुत सारे लोग जता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये होगी कि आखिर तमाम जो कार्यकर्ता है जिनमें फिलहाल उत्साह की कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे पहले भी राजधानी जयपुर में भी बैठकें हुई थी, इसके अलावा तमाम खास बैठकें हुई थी, उसमें पदाधिकारियों का जोश कम देखने को मिला था, कार्यकर्ताओं की उतनी भीड़ नहीं जुटी थी जितनी जुटनी यहां पर जाई थी। तो एक बार फिर से मोदी लहर यहां पर बरकरार करने की कोशिश और दूसरी तरफ एक रणनीति बनाने की कोशिश। अभी फिलहाल तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों के पदाधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा, स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद रणनीति पर काम होगा कि आखिर अब किस तरीके से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए, आखिर कैसे यहां पर जिताऊ उम्मीदवारों पर मोहर लगाई जाए। फिलहाल उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब प्रकाश जावड़ेकर यहां पर पहुंचे थे। चुनाव प्रभारी हैं, ऐसे में इनके ऊपर अहम जिम्मेदारी, केंद्र सरकार से भी एक प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। उपचुनावों में भी उम्मीद की जा रही थी कि हाँ, एक रामगढ़ सीट जो है वो हो सकता है कि बीजेपी के पाले में जाए, लेकिन वहां पर भी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर पाई। लेकिन अब किस तरीके से रणनीति होगी और कांग्रेस जो उभरती पार्टी के रूप में एक बार फिर से अपना दमखम दिखा रही है, क्योंकि यहां पर सुपड़ा कांग्रेस का साफ कर दिया था। पिछले विधानसभा में इतिहास लोकसभा चुनावों में रचा था, 25 की 25 सीटें यहां पर हासिल की थी। क्या भारतीय जनता पार्टी वो इतिहास बना पाएगी? हालांकि उपचुनावों में एक बार फिर से वो 25 सीटें कम जरूर रह गई थी, लेकिन अब क्या एक बार फिर से यहां पर वही तस्वीर देखने को मिलेगी? ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वो पूरी कोशिशों में जुटी है कि कांग्रेस को तो इस बार मात दी जाए, और चाहे वो रैलियों से जुड़ा प्रचार प्रसार हो या फिर कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने की बात हो, और किस तरीके से यहां पर
अब अपनी वैतरणी को पार करना है, कैसे जिताओ उम्मीदवारों को आगे लेकर आना है और कैसे जीत हासिल करनी है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाना है। तो ये देखने वाली बात होगी, दिलचस्प होगा जब ये बैठक होगी, किस तरीके का फीडबैक लिया जाएगा, पदाधिकारी क्या क्या अपने क्षेत्रों की अहम यहाँ पर जानकारी प्रकाश जावड़ेकर को देंगे और उसके बाद किस तरीके से रणनीति बनेगी ये भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये खास तस्वीरें जरा देखिएगा अलवर से जब चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर यहां पर पहुंचे थे। लेकिन फिलहाल क्या कुछ जानकारी है इसे लेकर हमारे सहयोगी अश्विनी यादव अलवर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी, प्रकाश जावड़ेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिलहाल बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ केंद्रीय मंत्री अलवर पहुंचे हैं। स्टेशन पर भाजपा के नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है और उसके बाद सीधे सर्किट हाउस पहुंचे हैं। 12 बजे से मीटिंग है और मंगल परिणय एक जगह है यहाँ पर अलवर में, जहां ये मीटिंग रखी गई है। करीब 161 लोगों को इस मीटिंग में बुलाया गया है। भाजपा के जितने पदाधिकारी जिले में हैं और ख़ासतौर पर लोकसभा की जो 8 विधानसभाएँ हैं अलवर में, उन 8 विधानसभा के नेताओं को, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। वहाँ पिछली बार जो चुनाव जीते, हारे और जीते, उन नेताओं को बुलाया गया है। खास तौर पर अभी प्रकाश जावड़ेकर सर्किट हाउस में हैं और यहां फीडबैक ले रहे हैं कि अलवर में अब तक क्या ट्रेंड रहा है, पिछले चुनाव में भाजपा किस स्थान पर रही, उपचुनाव रहा तो भाजपा यहां पर क्यों हारी, इन सब मुद्दों को लेकर फीडबैक यहां पर ले रहे हैं। युवा मोर्चा के पंडित जले सिंह यहां पर क्या पूरी तैयारी है, बैठक में आप सब लोग रहने वाले हैं? बैठक 11 बजे से शुरू होगी अश्वनी जी। 3 सत्र बैठक के होने वाले हैं। पहले चरण में 161 लोग होंगे, जिनमें मंडल अध्यक्ष है, जिला के पदाधिकारी हैं, पूर्व विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक हैं। उसके बाद दूसरा चरण होगा भोजन के बाद, उसमें चुनाव संचालन समिति और कुछ कम लोग होंगे जिनको मीटिंग में रखा गया है। और जयपुर से अशोक परनामी जी जो हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं और महामंत्री भजनलाल शर्मा जी भी इस बैठक में भाग लेने आ रहे हैं। तीनों जो सत्र होंगे, तीनों सत्रों में टोटल कितने कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद रहेंगे? ये माना जा रहा है कि ये जो बैठक है खास तौर पर लोकसभा के चुनाव के उम्मीदवार को लेकर बैठक है। फीडबैक पूरा प्रकाश जावड़ेकर यहाँ लेने आए हैं। क्या टिकटार्थी जो हैं, जिस तरह स्टेशन पर स्वागत करते दिख रहे थे, टिकटार्थी इसमें सबसे ज़्यादा मौजूद रहेंगे? नहीं, जो जिले की तरफ से एक सूची आई है जिसमें 161 लोग हैं, उन्हीं को अंदर एंट्री मिलेगी, वही बैठक में हिस्सा ले सकते हैं। और फीडबैक का जो लास्ट है वो लास्ट चरण में होगा, जिसमें व्यक्तिगत रूप से फीडबैक मंत्री जी लेंगे। देखिए, 11:30 बजे खुद प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि वो जैसे बैठक शुरू करेंगे तो 11:30 बजे मीडिया को बैठक में एंट्री दी जाएगी। किस तरह बैठक चल रही है ये सब दिखाने के लिए, लेकिन पूरी बैठक में मीडिया को एंट्री नहीं होगी। और फिर 3 बजे प्रेस को ब्रीफ करेंगे प्रकाश जावड़ेकर कि पूरी बैठक में क्या कुछ अलवर में उन्होंने किया है और क्या आगे फीडबैक देने वाले हैं इस बात को लेकर। लेकिन ये माना जा रहा है कि अलवर में जो बैठक है ये लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक है, यहाँ उम्मीदवार को तय करने के लिए फीडबैक की बैठक है। और अलवर में जो फीडबैक अब तक जो मिला है, माना यह जा रहा है कि प्रकाश जावड़ेकर के पास भी फीडबैक दिल्ली पहुंचा था कि अलवर में कौन कौन प्रत्याशी भाजपा के हो सकते हैं। उन सब प्रत्याशियों को टटोलने के लिए, उनकी ताकत टटोलने के लिए प्रकाश जावड़ेकर यहां पर हैं और आज दिन भर यही काम भाजपा के नेताओं के साथ वो करने वाले हैं। अभी सर्किट हाउस में विधायक संजय शर्मा, रामहित यादव जो पूर्व विधायक हैं और सह संयोजक हैं लोकसभा के, जिलाध्यक्ष और पूर्व जिलाध्यक्ष यहां पर मौजूद हैं। जी ठीक है, आपने बताया किस तरीके से अब यहां पर एक खास रणनीति बनेगी, लेकिन वो रणनीति यहां पर क्या होगी? जो तमाम पदाधिकारी हैं, जो 8 विधानसभा क्षेत्रों से यहां पर पहुंचे हैं, वो किस तरीके से स्ट्रैटेजी यहां पर अपनाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि उनको निर्देश दिए होंगे एक फीडबैक देने के लिए, तो किस तरीके की रिपोर्ट वो यहां पर सौंपेंगे कि आखिर कौन कौन से यहां पर जिताऊ उम्मीदवार हैं या फिर किस तरीके से यहां पर जीता जा सकता है चुनाव? तो जरा ये बताने की कोशिश कीजिए। हालांकि मीडिया के सामने आएंगे प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो बैठक में तो होगी लेकिन हमारे सामने नहीं होगी। जरा ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, साफ तौर पर क्योंकि टिकटार्थी यहाँ पर मौजूद रहेंगे और एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी सूची बन चुकी है, तो खास तौर पर ये देखा जा रहा है कि जो टिकटार्थी हैं और खास तौर पर पूर्व विधायक या विधायक जो हैं वो भी टिकट मांग रहे हैं लोकसभा को लेकर, तो उन्होंने अपने अपने समर्थकों को, जो पदाधिकारी हैं भाजपा में अलवर में, उनको तैयार किया है कि बैठक में कौन कौन सी बात उनको बोलनी है ताकि उनका नाम निकलकर प्रकाश जावड़ेकर के सामने जा सके। अधिकतम जो नेता हैं और टिकटार्थी हैं वो इस बात को रख रहे हैं कि अपने समर्थकों को कन्वेंस पहले ही कर चुके हैं,
लेकिन एक और बात जो है, प्रकाश जावड़ेकर शायद यहाँ ये नहीं पूछेंगे कि किसको टिकट दिया जाए, किसी भी टिकटार्थी से बात इस मामले में नहीं करेंगे कि उनको टिकट क्यों दिया जाए, या किसी से भी नाम नहीं पूछेंगे कि पूरी मीटिंग में ये पूछा जाए कि किसको टिकट दें तो लाभदायक होगा। ये प्रकाश जावड़ेकर नहीं पूछेंगे। यहाँ इकट्ठा होने के लिए, चुनाव में ताकत दिखाने के लिए, एकजुट हो जाने के लिए ये सब संदेश तो प्रकाश जावड़ेकर देते नजर आएंगे, लेकिन साथ में जो टिकटार्थी हैं उनकी तरफ से पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति जो है तैयार की गई है कि उनका नाम किस तरह प्रकाश जावड़ेकर के सामने आए और ये पता लगे कि पूरी बैठक के दौरान वाली बात होगी किस तरीके से अब